Hello friends, welcome to Techify tutorial. Today I'm here with a new problem, and this problem is about consecutive numbers, right? So we'll see this questions. This question is interesting one, right? And we'll solve this question by the two methods, one by window function, another one by join. So by join function also we'll solve this question, and by window function also. ठीक है? तो चलिए देखते हैं क्वेश्चंस के बारे में। तो पहला है यहाँ पे क्या है, लॉग टेबल दिया हुआ है, राइट? और लॉग टेबल में क्या है, कॉलम आईडी है, कॉलम नेम है, जिसमें आईडी है, नंबर है, राइट? आईडी यहाँ पे प्राइमरी की है, सो आईडी इज है प्राइमरी की, एंड आईडी इज ऑल्सो एन ऑटो इंक्रीमेंट, राइट? सो बार बार जैसे कोई भी टेबल क्रिएट करते हैं तो ऑटो इंक्रीमेंट अपन डाल देते, उस कॉलम में डाल देते हैं जिसमें we don't have to update manually, na, every times we enter some data, and it get increment by one, right? So each time we enter any data in a row, तो ये एक से नंबर बढ़ जाता है, राइट? सो दिस इज अबाउट ऑटो इंक्रीमेंट, राइट? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तो क्वेश्चन इज आस्किंग फाइंड ऑल द नंबर दैट अपीयर एट लीस्ट थ्री टाइम्स consecutively. सो कंसेक्यूटिव थ्री टाइम्स अगर अपीयर कर रहा है कोई नंबर, सो वी हैव टू फाइंड दैट नंबर, राइट? सो अगर टेबल को देखोगे तो आईडी नंबर वन, राइट? और ये नंबर क्या है, वन है, राइट? आईडी टू पे क्या है, और नंबर वन है, एंड आईडी थ्री पे भी नंबर वन है। सो नाउ यू कुड सी कि नंबर थ्री टाइम्स अपीयर हुआ। यहाँ पर एक चीज और ध्यान देने वाली बात है। सो हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर दैट अपीयर एटलीस्ट थ्री टाइम्स. So three time, it could be three times or it could be more than three times. तो तीन बार या तीन बार से ज्यादा भी हो तो भी we have to find such numbers. तो तीन बार consecutive होना चाहिए, right? So first we'll see this question by the window function, right? कि window function से कैसे करेंगे? तो let's see, if I say कि let's apply the lag over this column, this column num column. So apply the lag apply कर दो यहाँ से. सो यहाँ से नंबर स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ से फिल करना नेक्स्ट कॉलम में, एंड अगेन आई विल अप्लाई लैग वन मोर टाइम्स, राइट? सो दैट नंबर विल स्टार्ट फिलिंग फ्रॉम हेयर. लेट्स अप्लाई एंड विल सी कि कैसे हो रहा है, राइट? ऐसा समझ में नहीं आता है, राइट? सो select all, comma, I'm applying lag on which column, number column, over order by id, right? And from table logs, right? So let's run this और देखते हैं क्या रिजल्ट आता है, फिर विल ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. और सो देखो यहाँ पे जैसे ही हमने लैग अप्लाई किया, नाउ लुक एट दिस टेबल. जैसे ही हमने लैग अप्लाई किया, पहले वाले नंबर के ऊपर में कोई नहीं है, राइट? सो नल आ गया, राइट? नेक्स्ट के ऊपर में एक है तो वन आ गया, नेक्स्ट के ऊपर में वन है तो वन आ गया, टू के ऊपर में क्या है, वन है तो वन आ गया, वन के ऊपर में क्या है, टू है तो टू आ गया, राइट? सो we have applied lag here on top of this column, right? By one, right? Similarly, अगर मैं बोलूँ जैसा कि let's apply a lag one more times, but इस बार रो नंबर टू से स्टार्ट करेंगे, राइट? सो lag टू ओवर सेम फंक्शन लिखेंगे, ऑर्डर बाय आईडी, ठीक है? चलो इसको रन करते हैं, राइट? सो इसको रन करने से क्या मिलेगा हमें, इसको रन करने से नाउ लुक हियर. सो नाउ सी, पहले वाले तो ऐसे ही है, दूसरे में ये एक रो से लैग हुआ, एंड इस कॉलम में जो फोर्थ कॉलम है इसमें हमने बोला कि दो रो से लैग करो, राइट? सो लैग लैग बाय टू रो, राइट? सो यहाँ से स्टार्ट हुआ, राइट? सो इसके ऊपर में दो
रो घोड़ा नहीं मिला, इसके ऊपर में भी दो मिला नहीं मिला, बट हियर यू गॉट व्हाट वन, राइट? एंड सिमिलरली एंड इन अदर रो एज वेल, राइट? तो हम यहाँ पे एक कंडीशन लगा सकते हैं। कंडीशन ये होगा कि वो नंबर हमें चाहिए जिसमें दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर एंड दिस नंबर इज इक्वल टू दिस नंबर। तो ऐसा रो जिसमें तीनों ही नंबर इक्वल हो। अगर इक्वल हो गया तो क्या बोलेंगे अपन? इफ ऑल द नंबर्स आर इक्वल, विल से दैट कि कंसेक्यूटिव थ्री टाइम्स, तो है ये एटलीस्ट अपीयर किया ही है। इससे ज्यादा भी हो सकता है, बट वी वी वांट कि थ्री टाइम्स तो हो एटलीस्ट, राइट? सो सो यहाँ पे समझ में आ गया, राइट, कि दो बार हमने लैग किया। पहला लैग हुआ एक, मतलब लैग वन लैग ऑन दिस कॉलम, तो by default it is one, right? So lag it by one row. And when and here in this column we are lagging by two rows, right? दो- क्योंकि हमें एटलीस्ट थ्री कंसेक्यूटिव नंबर्स देखना है। और इसके वजह से हमने क्या किया, हमने पहले तो एक रो लैग लैग किया, सेकेंड टाइम्स वी हैव लैग बाय टू रो, राइट? तो यहाँ से हमें अपने को क्या मिल गया, ये मिल गया। अब इसको एक नाम दे देते हैं, राइट? सो नाम दे दिया फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे भी नाम दे दिया इसको एज सेकंड नंबर, राइट? तो इस कॉलम का नाम दे दिया हमने, ये दो कॉलम का, राइट? इसको फर्स्ट नंबर बोल दिया, इसको सेकंड नंबर बोल दिया, राइट? फिर क्या चाहिए? फिर हमें इस टेबल से क्या चाहिए, हमें वो सारे नंबर चाहिए जिसमें क्या हो, ये तीनों बराबर हो। सो व्हाट आई विल से कि सिलेक्ट, आई विल से डिस्टिंक्ट नंबर, राइट? क्योंकि हमें क्या चाहिए, डिस्टिंक्ट नम एज, आउटपुट में कॉलम का नाम दिया इन्होंने कंसेक्यूटिव नंबर्स, सो एज consecutive numbers, right? And from which table? From this table, right? Whatever we have found just now. So from this table, uh, we want to find this distinct number, right? And then we'll give the condition where num is equal to first num, right? And num is equal to second num, right? Second num. Okay, let's run this. Okay, so you are getting the correct result, right? And now submit this to get, I mean to see whether बाकी केसेस पास हो रहे कि नहीं, सो अदर केसेस आर आल्सो गेटिंग पास। इसका मतलब क्या है, प्रॉपर सॉल्यूशन है। ठीक है, एक और अप्रोच से इसको सॉल्व कर दो, दिस इज क्लियर, राइट? वी आर अप्लाइंग अ लैग फंक्शन एंड वी आर अप्लाइंग अ विंडो फंक्शन, राइट? चलिए, इसके बाद वी कैन सॉल्व इट बाय जॉइन फंक्शन, राइट? तो मैं क्या बोलूंगा, मैं बोलता हूँ कि ऐसे ऐसे तीन टेबल एज्यूम करो, सिमिलर टेबल, राइट? एक ये हो गया, right? Let's assume three table and three different table, you know. And what I'm saying by the different means, it looks like it's similar table, but three different table, right? I mean the entries are same, but you have to think three table, right, at a time. So what I'm going to do is I'm going to join this table with with the with the same table, and I'm given the condition that this ID should be equal to ID minus one. So what I'm saying is, let's look at the code. So select all from logs table, which I'm saying as T1, and I'm saying to join logs, जिसका नाम दे दिया मैंने T2, and on T1 dot ID is equal to T1 dot T2 dot ID minus one, right? So what I'm saying is कि आप किस पे ज्वाइन करो, T1 के आईडी, सो दिस आईडी पे, और T2 जो T2 टेबल है उसके आईडी माइनस वन पे। तो यहाँ पे
जब फर्स्ट रो आएगा तो क्या होगा, ये वाला एंट्री आएगा, नाउ लुक, सी द रिजल्ट, राइट? वंस यू सी द रिजल्ट, यू विल गेट मोर, आई मीन your understanding will be more better, right? So look here. तो हमने क्या किया यहाँ पे, we have applied join or I mean condition that t1 dot id is equal to t2 dot id minus 1. तो ये जो टेबल मिल रहा है, the last two टेबल, last two कॉलम जो मिल रहा है, that is टेबल 2, टेबल t2, ठीक है, जिसका नाम हमने t2 दिया है। और ये पहला जो दो कॉलम मिल रहा है, दिस इज टेबल t1। तो हमने क्या बोला, t1 का id इज इक्वल टू t1 t2 का id माइनस 1। सो t1 का id ये है, t2 का id माइनस 1। सो t2 तो सेम ही टेबल है, तो t2 का id माइनस 1 क्या होगा, 1 हो गया, राइट? यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 माइनस 1 इज 1, राइट? सो इस वाले कॉलम, इस वाले रोज के साथ ये वाला रो ज्वाइन हो गया, सो क्या होगा, 1 1। सो सी, ये 1 1 फ्रॉम टेबल t1 एंड 2 1 फ्रॉम टेबल t2। सेम हम क्या काम, सेम वी कुड डू, यू नो, अगेन ऑन, I could say join logs t3 on t1 dot id is equal to t3 dot id minus 2, now this time 2। so what will happen, look here. So this is table T1, this is table T2, and this is table T3, right? So here, if you would say ID, 3 minus 2 is 1, right? So 1 will get merged with this, right? So that's what we are saying here, right? And now we could apply a condition key. Now is equal, I mean T1 dot now is equal to T2 dot now is equal to T3 dot now. So if you could see the first row, in the first row only, all the nums are equal, right? And that is what we have to find, right? So here we could write that where T1 dot now is equal to T2 dot now and T1 dot now is equal to T3 dot now, right? And what we want, we want num. So we want num as consecutive numbers, as consecutive numbers, right? And now we could run this. So num in column num in the field is as, okay. So I want t1 dot num. Okay. Now run this. So it's running, right? And you are getting the correct result. Now submit it. और देखते हैं बाकी टेस्ट केसेस पास हुए कि नहीं हुए। कुछ कुछ प्रॉब्लम हो गया। प्रॉब्लम ये हुआ कि कई बार 3 से ज़्यादा बार आया तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर ये दोनों नंबर दे देगा। तो यहाँ पे क्या कर लो, डिस्टिंक्ट लगा दो। तो डिस्टिंक्ट है ना, डिस्टिंक्ट t1 है दिस, ओके। और सबमिट करना था, दैट्स वाई हमने डिस्टिंक्ट यूज किया था पिछले वाले सॉल्यूशन में, राइट? और यही रीजन था। रीजन क्या था, कभी आपका 3 से ज्यादा हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन बोला है एटलीस्ट 3, और 3 से अगर कभी ज्यादा हो गया सो दो नंबर आ गए। बट व्हाट वी वांट कि सिंगल नंबर ही आया, राइट? तो इसलिए डिस्टिंक्ट अप्लाई किया। तो these are the two methods by which you could solve this question, and this is, I would say कि this is a really good question, you know, and that's all about this. Hope you, I mean, you have understood this problem, right? Okay. If you have any question or concern, you can drop in the comment box, right? Okay. Thank you.